Classroom. So in this question it is given that f is a function defined from r to r plus differentiable function and satisfies this given relation. ठीक है, for all x y real numbers and also one condition is given f of 1 की वैल्यू 6 दे रखी है और u और v हमें डिफाइन कर रखा है. देन वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको जैसे फंक्शन की इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. तो मैं यहाँ से लिख लूँगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, हमको एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 6. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एफ ऑफ 0 भी निकाल लेता हूँ. तो उसके लिए मैं एक्स को 0 पुट करूँगा और वाई को 1 पुट करूँगा. तो एफ ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3. तो ये एफ ऑफ 1 बन गया 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 3. तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं. अब लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे. तो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे. हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, और जो हमको कंडीशन गिवन है यहाँ पे, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, मैं उसको यूज़ कर लूँगा. तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाई 3 माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉमन ले लेता हूँ. तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एच माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं कि ये 3 जो वैल्यू है यही हमारा एफ ऑफ 0 हो गया. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, लिमिट एच गोज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एच की जगह 0 प्लस एच लिख लेते हैं और एफ ऑफ 3 की जगह एफ ऑफ 0 लिख लेते हैं. तो ये हमारा क्या बन गया, एफ डैश ज़ीरो टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 3. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ. ये डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स मतलब डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये एफ एक्स बाई 3 और एफ डैश 0 को मैं मान लेता हूँ कुछ वैल्यू सी. ठीक है, एफ डैश 0 बाई 3 मैं पूरे के पूरे को ही मान लेता हूँ कुछ नया कांस्टेंट सी. ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो डी एफ एक्स बाई एफ एक्स और ये डी सुपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी टाइम्स डी एक्स हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ देम, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, एल एन ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस लेट अस से के. तो मेरे एफ एक्स फंक्शन यहाँ से क्या आ रहा है, ई की पावर में सी एक्स प्लस के. ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन आ रहा है. अब मेरे को सी और के निकालना है. तो मेरे पास जो दो वैल्यू मैंने इनिशियली निकाली थी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो पहले हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6. तो इससे क्या आएगा, मैं इस फंक्शन में इक्वेशन में पुट करूँगा तो 6 इज इक्वल टू ई की पावर में सी प्लस के. ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3. तो मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा तो एफ ऑफ 0 की 3 रख दिया और यहाँ पे सी ई की पावर में 0 इंटू सी प्लस के. ठीक है, तो मुझे ई की पावर के की वैल्यू कितनी मिल गई, 3. ओके, और मैं यहाँ इसको पुट कर दूँगा ई की पावर सी, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ई की पावर के में. तो ई की पावर सी इंटू ये ई की पावर के हमारे को 3 मिल गया. ये इससे कैंसिल करेंगे तो ई की पावर सी की वैल्यू आ गई 2. तो अब इसको हम दोनों को यूज़ करते हुए फंक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. वी विल सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ दिस वैल्यूज़ इन द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन. तो हमको एफ एक्स क्या मिलेगा, पहले तो उसको लिख सकता हूँ ई की पावर सी एक्स प्लस ई की पावर के प्रोडक्ट में आ जाएगा, और मैं इसे ई की पावर सी की होल टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ और ई की पावर के. तो ई की पावर सी हमने 2 इवेलुएट किया है और ई की पावर के हम लोगों ने 3 इवेलुएट किया है. तो ये हमारा फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 टाइम्स 2 टू द पावर में x. ठीक है, सो अब मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करके आगे के फर्दर पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ. जैसे कि हमें एफ एक्स का रेंज निकालना है, तो एफ एक्स हमारा आया है 3 इंटू 2 की पावर x. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू
ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो 2 की पावर x हमको क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी, और 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी हमको इसमें 0 से इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारे यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। तो u हमको दे रखा है ये लिमिट। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये जो n प्रोडक्ट में है मैं उसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, अपॉन में लिख लेता हूँ 1/n, ठीक है। तो f ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस f ऑफ 1, और मैं आप सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 1/n को मैं मान लेता हूँ t। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट t गोज़ टू 0 f ऑफ 1 प्लस t, f ऑफ 1 प्लस टी माइनस f ऑफ 1 अपॉन t, ठीक है। अब हमने फंक्शन इवेलुएट कर ही लिया, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो फंक्शन हमारा था 3 इंटू 2 की पावर x, तो 3 टाइम्स 2 की पावर 1 प्लस टी माइनस 3 टाइम्स 2 की पावर t 2 की पावर 1 अपॉन नीचे t बचेगा। तो ये 3 इंटू 2 की पावर 1 कॉमन आ गया, क्या बचा, 2 की पावर में t बचा माइनस 1 अपॉन t, लिमिट t गोज़ टू 0। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा है। तो पहला हमारा टर्म बन जाएगा 6 इंटू 2 की पावर ये बन जाएगा हमारा ln 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 इंटू ln 2। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट u इंटू वी। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, v इज़ इंटीग्रेशन 0 to 3 fx dx, ठीक है। तो हमने फंक्शन एवेल्यूएट कर ही लिया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 3 टाइम्स 2 की पावर x dx, तो ये 3 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x क्या हो गया, 2 की पावर x अपॉन ln 2, लिमिट हमारा 0 से लेके 2 तक। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 2, ये ln 2 भी कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ। अब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ 2, और फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा 2 की पावर 0। तो ये कितना आया, 3 अपॉन ln 2 टाइम्स 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3, और 3 इंटू 3 9 अपॉन ln 2, ठीक है। तो ये v आ गया और हमारे पास u आ गया। तो इसको इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, u इंटू वी। तो u की वैल्यू 6 अपॉन ln 2 मल्टीप्लाइड विद v विच इज़ 9 अपॉन ln 2। u हमने तो गलत लिख दिया, ये हमारा u आया था 6 इंटू ln 2, ठीक है। तो ln 2 से ln 2 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 54। ओके, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सीरियस कैलकुलेशन एरर कर दिया हमने। यहाँ पे लिमिट हमारा 2 नहीं 3 था, तो ये 2 की पावर 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 8 माइनस 1 7, सो 7 सीधा 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको लेना था, v की वैल्यू लेनी थी हमें 21, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 6 6 2 12, तो आंसर आ जाएगा 126।